की लेखिका है सोनिया सैनी। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अमावस्या की काली रात थी। शहर से बहुत दूर एक निर्जर पहाड़ी के शमशान भूमि में उसने जमीन पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां खींचकर उनमें मानव खोपड़ी, सिंदूर, नारियल, तेल, रक्त पुष्प और अक्षत रखे हुए थे। आंखें बंद करके वो मंत्र बुदबुदा रहा था। बीच बीच में वो खोपड़ी के ऊपर अक्षत, सिंदूर और पुष्प चढ़ाता तो खोपड़ी खुद ब खुद अपने स्थान पर कंपन करने लगती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह किसी बहुत बड़ी शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। उसे इसी तरह साधना में लीन बैठे 4 घंटे बीत चुके थे। अचानक शमशान भूमि के आसपास का माहौल बदलने लगता है। अभी तक आसमान में चमकते तारे भी मानो अब डर से बादलों की ऊंट में दुबक गए थे। एकाएक वहां तेज आंधी चलने लगी, किंतु साधक पर उस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके माथे पर चिंता या भय की कोई लकीर नहीं उभरी। आसपास के पेड़ इस भयंकर आंधी में टूट टूट कर गिर रहे थे, किंतु उसकी साधना की शक्ति ऐसी थी कि जमीन पर बिछा उसकी तंत्र साधना का एक भी सामान टस से मस नहीं हुआ। देखते ही देखते वहां मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। साधक अभी भी लगातार अपने मंत्र बुदबुदा रहा था। आंधी और बरसात के साथ वहां का तापमान 0 जितना ठंडा होने लगा। एक लंगोट के अतिरिक्त उस साधक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। हाड़ कपाती ठंड में भी वह भाव शून्य सा अपनी साधना में लीन था। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ रहा था, किंतु उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं आ रहे थे। तभी वातावरण में एक साथ कई सारे प्रेतों के हंसने रोने की भयानक आवाजें गूंजने लगी। अब तो शमशान के दूसरे छोर पर गुप्त कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करते अनय के हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लगे थे। उसने कैमरे में देखा तो उसे अब अघोरी साधक के आसपास बहुत सारी भयानक आकृतियां घूमती नजर आने लगी। इससे आगे रिकॉर्ड करने की हिम्मत अब अनय के अंदर नहीं बची थी। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, लेकिन इस समय वो वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि हर तरफ प्रेत घूम रहे थे और किसी भी सामान्य व्यक्ति का खुली आंखों से प्रेत देख लेना खून जमा देने के लिए काफी होता है। अनय एक ब्लॉगर था। अपने YouTube चैनल पर अद्भुत घटनाओं को दिखाने के कारण उसके पास 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे। अभी तक उसने अपने चैनल पर कई सारे ढोंगी तांत्रिकों ओझाओं का पर्दाफाश किया था। उसके दिमाग में हर समय यही चलता रहता कि कैसे उसका चैनल ट्रेंडिंग रहे। यार अमित, मेरे पास एक आइडिया है। तुझे पता है इस साल महाकुंभ लगने वाला है। वैसे भी ये 12 साल में एक बार लगता है। क्यों ना हम लोग भी जाकर वहां वीडियो रिकॉर्ड करें। मैंने सुना है बड़े बड़े साधु तपस्वी कुंभ में जरूर आते हैं। अरे यार, ये हमारे चैनल के लिए कुछ अलग होगा। क्या कहता है? अरे यार, मुझे तो तेरा ये आइडिया उतना हैपनिंग नहीं लग रहा है। कौन देखेगा तेरा महाकुंभ? यूथ को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे जहां तक मैं सोच रहा हूँ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो बस सामान बांध, हम चल रहे हैं बस। अनय और अमित महाकुंभ से ब्लॉगिंग करने के लिए कुमुदराज पहुंच गए थे। नदी किनारे पहुंचकर उन्हें कई सारे जटाधारी साधु लंगोट पहने दिखाई दिए। उनके हाव भाव, रहन सहन कुछ अजीब सा था। अमित देख, वो सब साधु संत उधर बैठे हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, तो चुपचाप रिकॉर्ड कर लेना बस। हाँ? अरे भाई, मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लग रहा है। क्या क्या करता है तू इस ब्लॉगिंग के चक्कर में? लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। अमित की बात को इग्नोर करते हुए अनय बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, आपने वस्त्र क्यों नहीं पहन रखे हैं? ये आपके समाज का कोई विशेष रिवाज है क्या? हम अघोर पंथी हैं। ये दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं और शमशान भूमि हमारा घर। आप लोगों का मन नहीं करता हमारे जैसे फैशनेबल ड्रेस पहनने का, मोबाइल चलाने का? ये आज मरवाएगा, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है। तुम मोह के बंधन में फंसे अज्ञानी बालक हो। हम साधक हैं, तपस्वी हैं। हमारे ज्ञान और विवेक को समझना तुम्हारे बस का नहीं। बाबा प्लीज डोंट माइंड, मतलब गुस्सा मत करिएगा। वैसे क्या साधना की है आपने? और एक्चुअली ये साधना वादना कुछ होती भी है या आप लोग वैसे ही? इतना कहकर अनय ने हंसते हुए बाबा को शरारत से आंख मार दी। तेरी अज्ञानता भरी बातों से मुझे क्रोध नहीं आएगा बालक। क्रोध तो मेरे लिए बहुत तुच्छ चीज है। आज तो मैं डाकनी को साधने वाला हूँ।
क्या कहा? डाकिनी? वो क्या होती है? क्या बला है ये? आगे के प्रश्नों के उत्तर देने की जगह बाबा ने कुछ पल तक क्रोध भरी नजरों से अनय को घूरा और फिर वहां से उठकर चल दिए। ये सब क्या बचपना है अनय? ये सिद्ध महापुरुष है, इनसे इस तरह की बातें नहीं की जाती। भाई श्राप व्राप दे दिया ना तो बस गई भैंस पानी में। अबे तू ये सोच, अपने चैनल पर जब ये वीडियो आएगा तो धमाल मच जाएगा। अपना काम ही ऐसा है यार। और अब मैं यहीं रुकने वाला हूँ, आगे के एपिसोड्स भी यहाँ से शूट करके ही जाऊंगा। भाई मैं इन सब से बाहर हूँ, तू अपना देख ले। व्यू बढ़ाने के लिए मैं अपने धर्म का यूं मजाक नहीं बना सकता। और मेरा सजेशन मान, तू भी चल यहाँ से। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू बस एडिटिंग का काम संभाल, वीडियो शूटिंग मैं कर लूंगा। क्या करने वाला है तू? आज रात को मैं बाबा का पीछा करूंगा और उसकी साधना करते समय वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और पूरा भारत देखेगा कि डाकिनी कैसे सिद्ध होती है। अनय के सर पर बस अपने चैनल को ट्रेंड करवाने का भूत सवार था। अमित के समझाने पर भी वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। आधी रात को बाबा अपने कैंप से निकलकर शमशान भूमि की ओर बढ़ गए। अनय भी धीमे कदमों से उनके पीछे पीछे हो लिया। वहां पहुंचकर बाबा ने पहले अपनी पूजन सामग्री को मंत्रों से सिद्ध किया और फिर वे डाकिनी मंत्र साधना में लीन हो गए। अनय के पसीने तो खोपड़ी को हिलता देखकर ही छूट गए थे, फिर भी वो हिम्मत करके वहां रुका हुआ था। अपने चारों ओर प्रेतों को यूं घूमता देखकर अनय को अब बहुत डर लग रहा था। उसका हलक भय से सूखने लगा था। एकाएक उसने देखा कि बाबा के सामने एक बहुत ही भयानक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो आकृति एक स्त्री में बदल रही थी। वो स्त्री तकरीबन 8 फीट लंबी थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। स्त्री ने काले पारंपरिक वस्त्र पहन रखे थे और उसका काला लंबा आंचल दूर तक जमीन पर फैला हुआ था। उसकी आंखें बेहद डरावनी और लाल थी। उसके चेहरे के भाव इतने भयानक थे कि अब अनय के लिए वहां खड़ा हो पाना कठिन हो रहा था। अचानक उस स्त्री ने अनय की ओर चेहरा किया और क्रोध में उसकी ओर देखा। बिजली सी गति से वो अगले ही क्षण ठीक उसके सामने पहुंच गई थी। ये देखकर अनय के हाथों से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया और वो डर से वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो वो अमित के सामने होटल रूम में था। हो गई तेरी मसालेदार रिकॉर्डिंग पूरी या अभी भी कुछ बाकी है? और हाँ भाई, होटल आकर भी तो सो सकता था, शमशान में कौन सोता है? मजाक मत कर यार, जो मैंने कल रात देखा उसे बताने में भी मेरी आत्मा कांप रही है। तू बस देखे बिना कैमरे से पूरा वीडियो डिलीट कर दे। अबे कुछ रिकॉर्डिंग होगा तभी तो डिलीट करूंगा, कुछ नहीं है तेरे कैमरे में। अबे तूने सोने के अलावा कुछ किया है वहाँ या भूतों के साथ नाइट आउट करने में बिजी रहा? बस सुबह तक भी जब तू नहीं लौटा तो मैं चिंता में शमशान की ओर बढ़ गया। वहाँ जाकर देखा तो जनाब मुंह खोले पड़े हुए हैं। हो गया एडवेंचर ट्रिप या कुछ और भी बाकी है? अनय अमित की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? उसने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसी रात फ्लाइट लेकर दोनों मुंबई लौट आए थे। रात के 3 बज रहे थे। अनय अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे अपने पैरों में कुछ सनसनाहट सी महसूस होने लगी। धीरे धीरे ये सनसनाहट पूरे बदन में फैलने लगी थी। अब ये सनसनाहट उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अनय ने झटके से चादर को तोड़ फेंक कर देखा। उसके शरीर पर एक तो नहीं सैकड़ों छिपकलियां रेंग रही थी। ये दृश्य देखकर अनय पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और मिनट के 1/4 हिस्से से भी पहले कूदकर बेड से नीचे उतर गया। चीखते हुए वो उन छिपकलियों को खुद से दूर भगा रहा था। उसके जिस्म का रोआं रोआं डर से कांप रहा था। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पर छिपकलियां रेंग रही हो। वह बेसुध होकर अपने जिस्म को खरोच रहा था। उसने अपनी टी शर्ट और पजामा भी उतार कर फेंक दिया था। अचानक उसका ध्यान आसपास की दीवारों पर गया। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? छी, इतनी बदबूदार गंदी कीड़े मकोड़ों से भरी जगह, लेकिन मैं यहाँ कैसे? मेरा दम घुट रहा है यहाँ। कोई है? कोई है? अनय अपने कमरे में ना होकर किसी अजीबोगरीब सी जगह पर था। यहाँ दीवारें, फर्श, हर तरफ काई जमी थी। अंधेरे कमरे में जगह जगह से बदबूदार पानी टपक रहा था। आसपास असंख्य कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। अनय घबराकर यहाँ से वहां दौड़ रहा था, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आसपास घूरते कीड़े मकोड़े अनय के शरीर पर चढ़ने लगे थे। अनय अब जोर जोर से रोने लगा था। कौन है यहाँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? जाने दो मुझे, जाने दो।
कांपते हुए वो वहीं जमीन पर बैठकर अपना सर घुटनों में छिपाकर सिसकने लगता है। अनय उठ यार, अनय उठ जा प्लीज। क्या हो गया है तुझे? ये क्या हाल बना रखा है? अनय अचानक ही नींद से उठा। उसके बदन पर नाम मात्र के ही कपड़े थे। शरीर पर जगह जगह नीले काले निशान बने हुए थे। उसके अंदर से गंदी बदबू आ रही थी। अबे रात में गटर में सोने गया था क्या? छी, इतनी गंदी स्मेल। अपने सामने अमित को बैठा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे साथ कुछ हो रहा है यार, कुछ बहुत अजीब। अगर मैं तुझे बता भी दूं तो भी तू यकीन नहीं करेगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।